जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में फॉर स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर कैसा जाएगा आप लोगों के लिए ये वीक, कहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्यों कर रहा हूं, ये वक्री अवस्था में चीजें कहां बदलने वाली है, कैसे आपको अपनी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, हॉट हेड की जगह आपको कूल हेड बनना पड़ेगा, कहां पर एक यादों का सैलाब आपके जीवन को हिट कर सकता है और कैसे पुरानी यादों की वजह से आप अपने प्रेजेंट को खराब कर सकते हैं, कैसे बचना है, कहां पर ठहराव की जरूरत है, कहां पर अष्टम भाव का मालिक मरकरी फर्स्ट हाउस में आकर, जहां स्कॉर्पियो साइन काल पुरुष कुंडली की जो अष्टम भाव की राशि होती है वो फर्स्ट हाउस में बैठी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक ट्रांसफॉर्मेशन वाली राशि में मंगल जो अष्टम भाव के मालिक के होते हैं उनके साथ बैठे हैं जो आपके लग्नेश बनते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, ये बदलाव आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और सूर्यदेव का ऐसी राशि में बैठना, फर्स्ट हाउस में होके बली होकर बैठना, कहां पर कुछ सीक्रेट को बाहर निकाल के आ सकता है, कहां पर इमोशनल होके आप चीजों को कन्फेस कर सकते हैं, कहां पर आपको इमोशंस पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपनी क्रिएटिविटी पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर क्रिएटिविटी गलत चीजों में लग गई, शुक्रदेव का 12th हाउस में बैठना आपको बेड ब्लेजर की तरफ लेके चला गया तो ट्रबल हो सकता है। और 5th हाउस में शनिदेव रेट्रोग्रेड होके कमिटमेंट मांग रहे हैं, आपसे वैल्यूएबल चीजें मांग रहे हैं। आपको वैल्यू को मेंटेन करना है, एथिक्स को मेंटेन करना है, कमिटमेंट को मेंटेन करना है। अगर आप ये नहीं कर पाए और सीक्रेसी में चले गए, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स में चले गए तो आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। देखिए, धर्म त्रिकोण एक्टिव है तो धर्म के रास्ते में चलना पड़ेगा। नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो शनि और गुरुदेव बृहस्पति साथ बैठ के धर्म कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं, तो कर्म भी और धर्म भी साथ साथ चल रहा है। कर्म क्या है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना, धर्म क्या है, अपने धर्म का पालन करना। ड्यूटीज और धर्म ही आपका कर्म धर्म आधिपति योग बनाएगा, वही आपको पहचान दिलाएगा। ये वक्री अवस्था कहां पर शिफ्ट लेके आने वाली है। जो लोग किसी चीज की डिजायर कर रहे हैं, इन प्रैक्टिकल जो डिजायर कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में एक रियलिटी चेक होने वाला है। और जो लोग भगवान से जुड़कर चीजों को छोड़ देना चाहते हैं, जो मिला, जो दिया, जो मिल जाएगा वो प्रभु की कृपा है। जो ऐसे चलेगा उसकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हिट करने वाला है। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। वीडियो वीकली तक सीमित रखेंगे, बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड होना पनौती बना रहा है, 5th हाउस में बैठा है और लव रिलेशनशिप के कारक है शुक्रदेव, वो 12th हाउस में बैठा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बीच बीच में कोई खालीपन, आइसोलेशन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, बेचैन कर सकता है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो शनि डायरेक्ट एस्पेक्ट करना है, अपनी नेटवर्क सर्कल से डिटैच होना, रियलिटी हिट होना, किसी फ्रेंड की वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाना और उसका इंपैक्ट आपकी रिलेशनशिप पे पड़ना। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकता है किसी बात को लेके क्राई कर रहे हो, रो रहे हो और अपनी बातें बता रहे हो किसी अपने पार्टनर को कि आपके साथ क्या हुआ, किसी ने क्या किया, आपका कहाँ मिसयूज हुआ है, कहाँ पर आप बहुत डम्ब हो जाते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर चीजों को आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को कहीं डिवोशनल होकर, अपने आप को सेफ जोन सोचकर आप कहीं पर चीजें कन्फेस कर रहे हो। लेकिन मेंटेन योर लिमिट, इस चीज को मैं बोलना चाहूंगा। प्लस मरकरी रेट्रोग्रेड है, अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट में गया है, अपनी बातें रिवील करना आपके लिए अच्छा नहीं है। सीक्रेसी हाउस में सीक्रेसी वाला प्लैनेट गया है, मरकरी गया है, इंटेलिजेंस का यूज करना है। ऑल्दो सूर्य चला गया, कुछ छुपेगा नहीं, लेकिन बताने में भी एक तरीका होना चाहिए। हाउ मच इज टू मच, किस शब्दों का इस्तेमाल करके आप बात भी बता जाएंगे और किस चीज को आप कंट्रोल भी कर ले जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज का ध्यान देना भी चाहिए। शनिदेव रेट्रोग्रेड है, मल्टीपल चीजों की तरफ अगर आप इन्वेस्ट होते हैं और बेड ब्लेजर की तरफ चले जाते हैं तो आपके अंदर से सात्विकता कम होगी, जिसकी वजह से आपका जुपिटर एफ्लिक्शन में चले जाएगा और ये धर्म त्रिकोण एक्टिव आपका इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो आपका धर्म यही है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप, डेडिकेशन, मोरालिटी को मेंटेन करो, एथिक्स को मेंटेन करो, आप जब भी आगे जा पाओगे। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे आपके थर्सडे को, तो थर्सडे के आसपास, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको आपकी साइकोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी। उससे पहले आपको अकेलापन फील होगा, तो वेडनेसडे तक आपको खुद पे कंट्रोल करना है, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है,
हीट ऑफ द आर्गुमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ चीजें गलत कर सकते हैं। और एक चीज और है कि शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो आप इस समय जो रिलेशनशिप में चल रहा है, लेकिन आप अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि शनि कर्म कारक है और शनिदेव डायरेक्ट होने वाला है। तो यहां पर क्या फिलॉसफी बदलनी है, कैसे आइडियोलॉजी चेंज करनी है, अब चीजों को बैलेंस कैसे करना है, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे प्रोडक्टिव चीजों में लगाना चाहते हैं, इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाने वाला है। तो ये वीक फन भी देगा, रोमांस भी देगा, कन्फेशन भी कराएगा, थोड़ा आपको आइसोलेशन भी देगा, अकेलापन भी देगा, लेकिन आपको करियर की तरफ भी पुश करने वाला है। तो काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है। उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो सात्विकता से नहीं जुड़े हुए, जो भक्ति से नहीं जुड़े हुए, उन लोगों के चैलेंज आने वाला है कि मेरे को कोई छोड़ के चले गया। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो इट इज डेस्टिन्ड टू लीव, वो आपके साथ है ही नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई है जो आपसे छूट रहा है, जिसकी याद आपको आ रही है और आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये युग बन रहा है, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र का बैठना और मंगल मरकरी का 1st हाउस में बैठना आपकी आइडियोलॉजी, आपको हाइपोथेटिकली आप अपनी लाइफ में कुछ सिनेरियोज बना रहे हैं और जब वो पूरी नहीं हो पा रही है सिनेरियोज, तो आपको पेन हो रहा है, तो आप किसी तरह के पेन से निकल रहे हैं इस समय, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का मालिक वो 8th भाव की राशि में गया है। ब्रेकअप के बाद ही आपको पेन देगा और वो पेन ही आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, राइट। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड कहां चला गया है? 12th हाउस में, लॉसेस के घर में चला गया। या तो आप फॉरेन लैंड जाओगे, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, लग्जरी, कंफर्ट, फैशन, ब्यूटी, ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड परचेजिंग करना, कोई शादी होगी, कोई मूवमेंट होगा, कोई इवेंट होगा, उसके लिए आप ऐसा करते हुए नजर आओगे। 1st हाउस में सूर्य, मंगल, मरकरी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को, तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ, पब्लिक की लाइफ में, पब्लिक के सामने अपने आप को कपल गोल की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए नजर आओगे, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको यहां भी ध्यान देने की जरूरत है कि कितना दिखाना है और कितना कंट्रोल करना है, कितना छुपाना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में बैठना भक्ति की तरफ लेके जाएगा। भक्ति आस्था में आपका इंटेलिजेंस आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब से 13 तारीख गई है, यानी कि 2 दिन पहले, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे के बाद आपको ऐसा लग रहा है मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस कैसे पा सकते हैं, भक्ति के साथ साथ कैसे सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है। ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। घर में किसी तरह का क्योटिक सिचुएशन है, घर में बच्चों को लेकर किसी तरह की परेशानी है, वहां मेरे को इशू आ रहा है। अगर राहु 4th हाउस में कुछ ऐसे सिनेरियोज ट्रिगर करेगा जहां पर अननेसेसरी चीजों के ऊपर, अनप्रोडक्टिव चीजों के ऊपर, छोटी बातों को तिल को पहाड़ बनाया जाएगा, और वहां पर आपके लिए, वहां पर आप इमोशनली एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे। कलेश की जड़ कारण बन सकता है, तो आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है। राहु वाली, इल्यूजन वाली चीजों को एंटरटेन नहीं करना है, यानी कि ओवर डिस्कशन, ओवर परफेक्शनिस्ट आपको नहीं बनना है। अगर आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढेंगे तो आप पेन होगा आपको। अगर आप ओवर डिस्कशन करेंगे तो जितना आप डिस्कशन करेंगे गलत शब्द आपसे मुंह से निकलेंगे और वही क्योस का कारण बनेगा, ठीक है। बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हिट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, बच्चों की लाइफ में आप ध्यान देना चाहिए। बच्चे किसके साथ, किसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, उनकी तरफ फोकस कीजिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, उनके साथ बैठकर बात कीजिए। उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत है, उनको भी आपकी जरूरत पड़ रही है। वो शायद बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो कितना बड़े हो रहे हैं ये आपके पता होना जरूरी है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं, 1st हाउस में चले गए। 8th हाउस का मालिक 1st में, 6th हाउस का मालिक 1st में, और 10th हाउस का मालिक 1st में। कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी का डेवलप होना, कोई नए स्किल सीखना, कोई नई स्किल के लिए जाना, ठीक है, कोई कॉन्क्रीट सक्सेस पाने के लिए, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए आप किसी तरह का न्यू स्किल स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब करते करते कोई साइड बाय साइड आप कोई प्रोफेशन या फिर कोई स्किल, कोई इनकम सोर्स का बढ़ाना, या फिर किसी तरह का अपनी लाइफ में किसी स्किल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कोई सीखने वाली चीज जहां पे लर्निंग है और आने वाले समय में वो लर्निंग आपके काम आएगी, वो इनकम सोर्स को बढ़ाएगी, ऐसी कोई चीज करते हुए नजर आओगे। प्लस अगर आप मार्शियन एनर्जी से कनेक्टेड है, स्पोर्ट्समैन है, आप नेवी में हैं, आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका डिमांड बढ़ेगी, आपको हो सकता है रश करना पड़े, ऑल ऑफ सडन आर्मी की जरूरत पड़ रही है, ऑल ऑफ सडन कोई ऐसे क्योटिक सिचुएशन बन गई कि आप घर पे छुट्टी के लिए आए थे और आपको भागना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है।
राहु 4th हाउस में है। आप घर बैठ के अगर वर्क फ्रॉम होम कोई चल रहा है, आईटी कंपनी में आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका घर से बाहर जाने का मन लगेगा, क्योंकि आप उतनी प्रोडक्टिविटी उतनी क्रिएटिविटी से काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, हो सकता है लैपटॉप खराब हो जाए, हो सकता है आपका फोन खराब हो जाए, हो सकता है आप गलत मेल भेज दें जिसकी वजह से आपको डांट फटकार पड़ सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डेज जहां पर आपको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। और आप हो सकता है कि आप कोई ऐसा आइटम खरीदें जो आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ओवर बजट चला जाए, क्योंकि आपको किसी चीज से फैसिनेट हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आप ओवर बजटिंग भी जा सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट हाउस में सूर्य का आना, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस समय प्रमोशन में मिल जाए या नई जॉब मिल जाए, ये चांसेस बने हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, या फिर ऑल ऑफ सडन उनको क्विट करना पड़े, जॉब क्विट करना पड़े। केतु का 10th हाउस में इतना, सूर्य का फर्स्ट हाउस में ना, सडनली चीजों को क्विट करना, सडनली चीजों को ब्रेक होना, सडनली जॉब छोड़ देना, बिकॉज आप बीमार पड़ गए हैं, आप इलनेस आपको पकड़ लिया है, आपका हेल्थ इश्यूज आ गया, तो आपको जॉब छोड़ना पड़ रहा है। ये सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक सूर्य बनता है, फर्स्ट हाउस में चला गया है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका फेस, आपकी वैल्यू के बल पे आपका बिजनेस चलता हुआ नजर आएगा। कुछ ट्रांसफॉर्म होना है, कुछ बड़ा करते हुए नजर आओगे। अगर आपका 10th हाउस बहुत बली है, अगर आपका 10th हाउस बहुत बली है और 10th लॉर्ड यानी कि सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, तो इस समय आप लाइमलाइट में आए बिना कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई कार्य आप कर सकते हैं जिसमें आपका नेम फेम आइडेंटिटी आपकी इंक्रीज हो सकता है कोई अवार्ड आपको मिले, कोई ऐसा टारगेट आप अचीव कर लें जिसको आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे जिसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। वीनस का 12th हाउस में होना, फॉरेन एक्सचेंज आपके साथ हो सकता है, आप कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज करना, फॉरेन ट्रैवल करना, कुछ नई डील करना, कुछ नए पार्टनरशिप बनाना। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है, पहली चीज तो चीजों को रिवील नहीं करना है होने से पहले, चाहे आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, आपको किसी को रिवील नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको चीजों को छुपा के रखने की कोशिश करनी है, क्या कमाया है क्या गवाया है इस चीज को बचा के रखें। सीक्रेट, अनएथिकल सीक्रेट चीज नहीं रखनी है चीजें, ठीक है, क्योंकि आपका फेस वैल्यू, आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा समय, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं काम, तो करते रहिए, कंटिन्यूटी में रखिए, लेकिन अगर आप इस समय में कोई चीज इनिशिएट कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है। आपने कोई रिसेंटली स्टार्टअप किया है तो उसको करते रहिए, लेकिन अगर आप इस वीक से कोई स्टार्टअप करने वाले हैं तो वहां पर मेरे लिए कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वहां पर कुछ मिसकम्युनिकेशन होने वाला है, उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से ट्रबल आपकी लाइफ में आने वाला है। राहु 4th हाउस में, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई बाथरूम में कोई दिक्कत परेशानी आए, या घर में कोई पाइपलाइन में कोई दिक्कत परेशानी आए, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। तो उस चीज को एकदम से टैप आपका टपकना नहीं चाहिए, पानी जितना टपकेगा उतना आपका फाइनेंसेस खराब हो गए, क्योंकि इस फर्स्ट हाउस में और 9th हाउस में और 12th हाउस में क्या है, राशि वाटरी साइन है, तो आपका इंटेलिजेंस भी खराब होगा, भाग्य भी खराब होगा, आपकी आइडेंटिटी भी खराब होगी, राइट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में सूर्य, मरकरी, सन बैठे हैं और 6th और 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चले गए। देखिए स्लीपिंग पैटर्न अच्छा करना है, लेकिन बहुत ज्यादा सेक्सुअल नहीं होना है आपको, ठीक है। आपका इंटीमेसी बढ़ना, आप सेक्सुअल प्लेजर बढ़ना, डिजायर बढ़ना, इस तरह की चीजें आ सकते हैं। पॉर्न वीडियोस नहीं देखनी, अदरवाइज अनहेल्दी होते चले जाओगे, ठीक है। इस तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वैसा ही आपका माइंड शेप लेता चला जाएगा, स्पेशली मंडे ट्यूसडे के बाद, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस मंगल, मरकरी, सूर्य साथ में बैठे, नर्व्स का इशू हो सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। हेडेक होना, सर में दर्द होना, इस तरह की चीजें भी इस वीक में मल्टीपल टाइम्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है नोज ब्लॉक हो जाए, बुखार हो, इम्यूनिटी ब्रेक हो और आपके सर में दर्द हो रहा हो, या किसी तरह का स्ट्रेस है, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कोई पेन है जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही है, और आप एक ही चीज को मंथन करे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, बिकॉज ये इंटेंस सिचुएशन होती है। तो इस इंटेंस सिचुएशन को शेयर करेंगे किसी के साथ, आप अपने आप को बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो शनि रेट्रोगेट है, गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में है और नवमांश में भी धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है। तो आप इस समय में जो अपने लिए टारगेट बनाना चाहते हैं, जो रिजोल्यूशन बनाना चाहते हैं, उसका 1 जनवरी का वेट मत करें, इस वीक से ही आप बना सकते हैं, लेकिन डेटा पे काम करें। आप उसको अनरियलिस्टिक मत बनाइएगा। आप चाहे 1 घंटे की जगह आधा घंटा वर्कआउट करें, लेकिन वर्कआउट करें। आप चाहे 2 घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। जो कार्य करना अच्छे से करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस समय आप किसी लव रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, धोखे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में गया है, सर में चोट लग सकती है या सर दर्द हो सकता है किसी के चोट लगने से, या कुछ ऐसी चोट जो जिसमें दिल टूटा है लेकिन आवाज नहीं आई है, तो उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। अगर कोई लोग बाहर, कुछ जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्लस स्टडीज के साथ साथ इनकम का राइज होना, कोई जॉब लगना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए राहु 4th हाउस में है, 6th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, 10th लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में है। देखिए आपको घर के एनवायरनमेंट को, क्योंकि 8th हाउस की राशि पड़ती है, घर के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, डिक्लटर करें। जहां पे चीजें बहुत स्टोरेज बढ़ गया है उसे क्लीन करने की आवश्यकता है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपके बाथरूम में अगर लीकेज है, बाथरूम में आपका टैब में पानी बहुत धीरे आ रहा है, तो उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। जितना अच्छा वाटर फ्लो होगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाएंगे। जितना पानी टपकेगा उतनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, फाइनेंसेस आपके खराब होते चले जाएंगे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन होती है। इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए आपको नॉर्थ डायरेक्शन को क्लीन और हील रखना पड़ेगा। और जितना ईजी रखे, जितना खाली रखे, उतना अच्छा है। व्हाइट कलर की चीजें बहुत अच्छी है, ब्लू कलर की चीजें अच्छी है वहां पर, तो ये चीजें आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह सनराइज देखना आपके लिए बहुत अच्छा है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ, या हरे कृष्ण महामंत्र का पाठ, या शिव भोलेनाथ को सिर्फ सिंपली जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें और घर वापस आ जाएं और अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें, करियर पे ध्यान दें, अपनी लाइफ पे ध्यान दें। इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।